तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान है चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1। तो जो बच्चों ये पार्ट है, पार्ट का नाम है जल और जंगल। जल और जंगल अध्याय 1। तो बच्चों इस पार्ट के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये पूरा का पूरा जो अंदर में जितना भी ज्ञान है वो आप लोगों को हम देने वाले हैं। सिर्फ इधर का जो प्रश्न उत्तर है ये नहीं लिखवाएंगे, लेकिन इस पार्ट के अंदर के जितने भी हैं वो सब लिखवाएंगे। इधर का कोई लिखवा देता है, छोड़ देता है, लेकिन इस पार्ट के अंदर का आप लोगों को ज्ञान नहीं देता है। तो देखिए इस पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब के सब लिखवाएंगे, और ये जो सत्य असत्य है और ये खाली स्थान है ये भी हम बताएंगे। तो बन रहे इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर के क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अध्याय 1 आपके लिए स्पेशल लाए हैं। पार्ट 1 विज्ञान है जल और जंगल। देखिए जल और जंगल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। पहला है नोट, यानी 1 नंबर यह क्वेश्चन है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। समझ गए? अगला भी नोट है। विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। समझ गए? जो विश्व में जनसंख्या है ना 1/3, उसको जल का सामना करना पड़ता है, जल की कमी का सामना करना पड़ता है। समझ गए? आगे देखिए प्रश्न है, भौम जल स्तर किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसे भौम जल स्तर कहते हैं। उसे भौम जल स्तर कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतः संयंदन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अंतः संयंदन कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए यहाँ पर भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा से ही होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी रिस कर पृथ्वी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। समझ गए आप लोग? भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है? वर्षा से होती है। कोई अगर पूछेगा शॉर्टकट में कि भौम जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है, तो वर्षा से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं। नोट है देखिए, वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में है। कोई पूछेगा वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। नोट है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। अगला नोट है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखिए स्टार देख लिखिएगा। देखिए घास, देखिए घास को खाता है कीट, कीट को खाता है मेढक, और मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है गरुड़। ये उधर लिखेंगे, जगह नहीं था। समझ गए? घास को खाता है कीट, कीट को खाता है मेढक, और मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है गरुड़। आगे देखिए थोड़ा सा ये भी है, स्टार दीजिएगा। घास, घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है बाघ, बाघ को तो कोई खाने वाला नहीं है। इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझ गए? कोई वस्तु किसी को खाएगा, उसको भी कोई खाएगा, उसको भी कोई खाएगा, तो इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझ गए आप लोग? आगे देखिए
नोट है, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। आगे देखिए प्रश्न है, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? उत्तर है, कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, जिसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। अब ये 7 क्लास का वीडियो है जो विज्ञान भूगोल विज्ञान और हमारे दोनों डालेंगे, लेकिन 8 पार्ट का हम वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी विज्ञान और भूगोल को। तो आप लोग जाएंगे अगले क्लास में तो जाकर देख लीजिएगा। ये कोई आपका दोस्त 8 क्लास में पढ़ता होगा तो उसे कह दीजिएगा कि जाकर देख ले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न है, अवघटक किसे कहते हैं? उत्तर है, सूक्ष्मजीव को ही अवघटक कहते हैं, सूक्ष्मजीव को ही अवघटक कहते हैं। इसका एक और प्रश्न देखिए, इधर है उत्तर है, अवघटक एक रासायनिक क्रिया है जिसके फल स्वरूप ऊष्मा निकलती है। इसका 2 उत्तर हो गया ना। एक तो ये हो गया सूक्ष्मजीव को ही अवघटक कहते हैं, यह अवघटक एक रासायनिक क्रिया है जिसके फल स्वरूप ऊष्मा निकलता है। आगे देखिए प्रश्न है, भौम जल स्तर नीचे गिरने का उत्तरदायी कारक क्या है? मतलब जो भौम जल, जो भूमि से निकलने वाला जल है वो नीचे गिरता है ज़मीन पर, उसका उत्तरदायी कारक यानी उसका कारण क्या है? तो बताएंगे हम। देखिए सबसे पहले नहाने से, हम ज़्यादा पानी से नहाते हैं तो क्या होता है, भौम जल स्तर नीचे गिरता है, ज़्यादा पानी बर्बाद होगा। बर्तन धोने से, कपड़ा धोने से, तो हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार ही जल का सेवन करेंगे और जल को ज़्यादा मात्रा में बचाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में जल की बहुत कमी होगी। जानते हैं कितने शहरों में तो जल नहीं मिल पाता है। आगे देखिए प्रश्न है, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। देखिए ऐसे 7 को उत्पाद का नाम बताना है जो कि हम वन से प्राप्त करते हैं, यानी जंगल से प्राप्त करते हैं। पहला है लकड़ी, दूसरा है पशुओं के लिए चारा यानी खाने वाला जो पशु खाता है जानवर, तीसरा है जड़ी बूटियाँ, चौथा है गोंद, पांचवा है तेल, छठवा है मसाले, ये 7 नंबर, सातवां है बिरोजा और 8वां है फ्लाईवुड। क्या है? फ्लाईवुड। ये 7 जो है जंगल से प्राप्त होते हैं, यानी वन से प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? देखिए वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? तो उत्तर है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, यहाँ तक कि पत्ता भी टूटकर गिरता है तो वह सड़ गल कर खाद बन जाता है। समझ गए ना? इसलिए वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंदर के तो हम जितने भी क्वेश्चन था वो लिखवा दिए हैं। अब देखिए जो इस पाठ के खाली स्थान है और जो ये सत्य असत्य है वो भी हम लिखवा देते हैं। और ये देखिए जो ये हमने सीखा तो ये भी आप लोग याद करिएगा लिख कर ही, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये हम लोग सीखे सब हैं, सीख चुके हैं। किताब पढ़ेंगे खुद बुझाएगा। तो आप लोग पास किताब अगर नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और देखिए जो ये है निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। देखिए वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये सत्य होगा। क्या होगा बच्चों? सत्य होगा। वर्षा जल का चरम मतलब मुख्य स्रोत है। आगे देखिए नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। ये बोल रहा है कि नदी का जो जल है खेतों में सिंचाई करने का एकमात्र का साधन है, यही एक साधन है। तो नहीं, बहुत सारे भी साधन है, जैसे वर्षा का जल भी साधन है। सिर्फ नदियों पे थोड़ा ना भरोसा है। तो क्या होगा? असत्य होगा ना, असत्य होगा। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, नहीं, ये भी असत्य होगा। शहरी क्षेत्रों को भी निवासी करते हैं। कहीं भी जल नहीं मिलेगा, जहाँ ज़्यादा बर्बाद होगा वहाँ जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो खाली स्थान है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, इसमें अटेगा तो नहीं। देखिए
ट्यूबवेल तथा हैंडपम्प। ट्यूबवेल तथा हैंडपम्प हो गया ये वाला। यहाँ पर ट्यूबवेल और यहाँ पर हैंडपम्प। देखिए जल की 3 अवस्था डैश डैश और डैश होती है। ख है ना, ख को देखिए, ख का है ठोस द्रव गैस होती है। समझ गए। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। देखिए ग है तो भौम जल स्तर कहलाती है। ग का होगा भौम जल स्तर। वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को, तो वायु और जल को, वायु और जल को शुद्ध करते हैं। च है वन में छैवान पत्तियों और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं, तो मिट्टी को समृद्ध करते हैं। च का होगा मिट्टी और घ का होगा ह्यूमस। देखिए सूक्ष्मजीव द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से डैश बनता है, तो ह्यूमस बनता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।